Hello, good morning students. How are you? Today is your English class and we will read a new lesson and I'll explain the lesson to you. Page number 125, lesson 4.4. It is a poem and the name of the poem is No Man Are Foreigners. ये बच्चों एक पोएम है, कविता है. इसका मीनिंग ये है कि कोई भी परदेसी या फॉरेनर बाहर से नहीं है. ओके तो हम लोग ये पोएम रीड करना स्टार्ट करेंगे. ओके, ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 125 एंड फिंगर्स ऑन द लाइन विच आई एम रीडिंग. ओके, नो मैन आर फॉरेनर्स. रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंजर, नो कंट्री इज फॉरेन. Beneath all uniforms, a single body breathes like ours. The land our brothers walk upon is earth like this. It will be all shall lie. We all shall lie. मतलब कोई भी इंसान परदेसी नहीं है, पराया नहीं है और कोई वो फॉरेनर नहीं है, मतलब बाहर गांव से नहीं है. क्योंकि जो हमारा बॉडी है, जो हम लोग कपड़े पहनते हैं, उसके नीचे सभी एक जैसे ही इंसान है. सभी इंसान आपको पता है, सभी के 2 हाथ पैर सभी हैं, बिल्कुल नॉर्मल जैसे इंसान सब एक ही रहते हैं. खाली उनका कलर, कद काठी, उनकी हेल्थ, हाइट, बॉडी कलर, आँख का कलर वही डिफरेंट रहता है. लेकिन आते हैं इंसान की कैटेगरी में ही, हम लोग इंसान ही कहलाए जाते हैं. तो हम लोग सभी सेम है, इसमें कोई भी परदेसी नहीं है. एक गॉड की बनाई हुई चीज़ है हम लोग, और लाइफ है जो गॉड ने हमको दी है. हम लोग सब एक जैसे ही हैं, क्योंकि जो ज़मीन पे हम चलते हैं वो भी एक ही है, और हम लोग जहाँ पे लेटते जो जहाँ रहते हैं वो भी एक ही है. तो इसको हम लोग झुटला नहीं सकते. क्या आप बोल सकते हो कि नहीं नहीं हम तो चलते नहीं, ज़मीन पे नहीं चलते, हम आसमान में उड़ते, बोल सकते हो आप? नहीं, इंसान नॉर्मली एक ही रहता है. उसका बॉडी स्ट्रक्चर का शेप साइज़ अलग रहती है, बाकी इंसान एक ही है. जो चलता है, खाता है, पीता है, सारा सेम ही रहता है. जो ज़मीन पे हम चलते हैं वो सभी की है, उसको हम लोग नहीं बोल सकते कि हमारी है कहीं से भी. ओके, सेकेंड पैराग्राफ. They too aware of sun and air and water are fed by peaceful harvest. By wars long winters starved, their hands are ours, and in their lives we read a labor not different from our own. मतलब जो हवा है, सूरज की रोशनी है, पानी है, वो सभी के लिए इक्वल है. और जो किसान है वो लोग खेती में जो उगाते हैं, उन लोग अनाज उगाते हैं, तो क्या उसमें वो लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं ये खाली जो हमारा एरिया है उतने ही लोग खाएंगे, मैं दूसरे गांव वालों को वो हमारा अनाज हम लोग नहीं देंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है. जो अनाज है, जो किसान है, वो जो अनाज उगाते हैं वो हम लोग सभी खाते हैं. और कहाँ कहाँ से जाता है, हर चीज़ एक्सपोर्ट होती है, इंपोर्ट होती है. कुछ चीज़ें हम लोग बाहर से मंगवाते हैं, कुछ हमारी चीज़ें बाहर जाती है. तो हर इंसान यूज़ कर ही रहा है वो, तो इसके लिए फिर बाद में हम लोग डिफरेंट कैसे होते हैं. रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आस दैट वेक और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वोन. मतलब जो किसान है, जो लेबर्स है, जो नौकर हमारे हैं, उनको भी हमारी तरह से आँख है, वो लोग भी सोते हैं, उनको भी बॉडी है, उनको भी स्ट्रेंथ, उनके पास भी ताकत है जैसे हमारे लोगों के पास होती है. By love in every land in common life that all can recognize and understand. मतलब एक जो प्यार है वही हम लोग सभी जगह पे है, और वही उसको ही हम लोगों को परखना है, जानना है, पहचानना है, और अपने आप में वो फीलिंग लानी है कि हम लोगों को सभी ह्यूमन बीइंग, इंसान मात्र से हमको मोहब्बत करनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, हमारे उनसे हमारी हमदर्दी रहना चाहिए. Let us remember whenever we are told to hate our brothers, in it is ourselves that we shall dispose, betray, condemn. मतलब हम लोगों को जब कभी बताया जाता है या बोला जाता है कि आप इससे दुश्मनी करो या आप इससे लड़ाई करो, तो वो सामने वाला इंसान, व्यक्ति बोल रहा है आपको, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से लड़ाई झगड़ा करना है या नहीं करना है, या मोहब्बत से रहना है. बोलने के लिए तो कोई भी इंसान कुछ भी बोलता है. अभी आप कभी है क्लास में भी बहुत से ऐसे फ्रेंड्स रहते हैं कि भाई तू उससे बात करेगा तो मैं तेरे से बात नहीं करूँगा, या मैं तेरे से मेरा टिफ़िन शेयर नहीं करूँगा. तो जाने दो ना. एक इंसान कोई बोल रहा है आपको, उससे आपको दिमाग नहीं चेंज करना है. आपको जो इंसान जो है, सामने वाला पर्सन, ये जो स्टूडेंट है, जो आपका फ्रेंड है, जो भी आपका क्लासमेट है, आपको उसके साथ में कंटिन्यू रखना है और अच्छी प्यार मोहब्बत से ही रहना है. किसी के बोलने से आपको नहीं चेंज होना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 126.
Remember, we who take arms against each other, it is the human earth that we defile. Our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no man are foreigners and no country is strange. मतलब वो पोएट्री बाद में लास्ट की लाइन में ऐसा बोल रहा है कि हम लोग आपस में हम लोग लड़ाई झगड़ा करते तो अपने एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो वो हम लड़ाई झगड़ा करें, अर्थ को या पृथ्वी है या जो ज़मीन है उसको कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है, और जो एयर है हमारी जो एयर है वो फायर डस्ट और उससे सबसे हम उसको मतलब उसको हम लोग उसको ख़राब करें, लेकिन एयर तो सभी के लिए कॉमन है। क्या एयर ऐसा सोचती है कि नहीं अभी मैं इंडिया में हूँ तो यहाँ पे मैं एकदम अच्छी हवा रहूँगी और अगर बाहर कहीं और दूसरे चाइना में जा रहे या जापान में जा रहे तो वहाँ पे मैं हवा बदल दूँगी। तो ये हवा खुद से नहीं चेंज होती है, उसको भी हमारी वजह से प्रॉब्लम है। हम लोग जो आग लगाते हैं या जो धूल है या जो भी पॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं वो आग जो भी है वो हम लोग उसको पॉल्यूट करते हैं। एयर जो है, हवा जो है, पृथ्वी अपना अर्थ है, ज़मीन है, वो एकदम सिंसियर है और वो लोग हमको देना ही चाहते हैं, लेकिन हमारे में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो इन चीज़ों को समझ नहीं पाते। तो इसीलिए बच्चों ये पोएम में पोएट जो है जेम्स क्रिप्कप इन्होंने हमको समझाया है आप बच्चों को ये पोएम के थ्रू कि हम लोगों को किस तरीके से रहना है, भाईचारे से रहना है। लड़ाई झगड़े से हमको ही नुकसान होता है। अगर हम लोग दो बच्चे अगर आप लोग लड़ते हो तो आपको मालूम है कि एक दूसरे को अगर लड़ते हो तो किसी ना किसी को तो लगना ही है, कोई ना कोई तो हारेगा जीतेगा, फिर वो बात बढ़ती है और वो ऐसे ही आपके जो दिल में जो दुश्मनी है वो ऐसी कैसी रहती है। तो ये पोएम जो है ये पोएट आपको समझाना चाह रहा है कि जब हम एक इंसान सब एक है, हमारी ज़मीन हमारी हवा जब ऊपर वाले ने फ़र्क नहीं करा है तो हम एक दूसरे के साथ में फ्रेंड्स के जैसे क्यों नहीं रह सकते। तो ये पोएम आपको कैसी लगी, आपको ये पोएम रीड करनी है एक बार अच्छी तरीके से, और जैसे हर बार मैं आपको बोलती हूँ अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आपको पूछना है, और इसके पहले जो लेसन हमने करवाया है आपको उसकी पीडीएफ आपको क्वेश्चन आंसर्स की और जो भी एक्सरसाइजेज है उसकी सबकी मैं आपको सेंड करूँगी। तो बच्चों अब हम हमारे नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और ये जो पोएम आपको समझाई है उसके क्वेश्चन आंसर और उसकी पीडीएफ आपको नेक्स्ट टाइम लेसन समझाने के बाद में मैं आपको लेसन के साथ में भेजूंगी। ओके, टेक केयर, बाय, सी यू अगेन।